Assalamu alaikum student. How are you student? Hope you are fine. Today we are starting lecture number 8. आज का हमारा टेंस है past perfect continuous जिसके मानी है फेल माजी जारी। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको past perfect के बारे में बताया था। आज हम पास्ट का लास्ट वाला पार्ट करेंगे जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको उर्दू में फेल माजी मुकम्मल जारी कहते हैं। फेल माजी मुकम्मल जारी जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि ज़माना माजी में काम मुकर्रा वक्त मुकर्रा मुद्दत से जारी हुआ हो और ख़त्म हो चुका हो। स्टूडेंट्स, इसके जो उर्दू के जुमलों के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या सिंपल रही थी, रहा था वगैरह आए, वो पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाता है। इससे पहले स्टूडेंट पास्ट कंटिन्यूस में भी इसकी उर्दू में पहचान यही थी कि रहा था, रहे थे वगैरह आता है, और ये भी तकरीबन वैसा ही टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। स्टूडेंट, इसकी उर्दू की पहचान के बाद इसमें एक बात जो बहुत अहम है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम को शो किया जाता है या पीरियड ऑफ टाइम को शो किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए सिंस का इस्तेमाल लगेगा, जबकि पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए फोर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन यूज़ किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर और एंड पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक अच्छी याद रखने वाली बात ये भी है कि स्टूडेंट अगर इसमें ही शी इट आई वी यू दे बल्कि ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट जो है किसी भी तरह के सब्जेक्ट आए तो इन सब के साथ हैड बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टूडेंट, जैसे आपके पास यहाँ पे मिसालें हैं, वो जाता रहा था, हम 3 दिनों से टीवी देख रहे थे, वो सुबह से पढ़ रही थी, मैं 2 बजे से खेल रहा था। इसमें स्टूडेंट हर तरह के सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कंटिन्यूस की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम वक्त का तयन करेंगे कि इसमें फ़िक्स टाइम शो हो रहा है या नॉन फिक्स टाइम शो हो रहा है। उसके लिए सिंस और फोर का इस्तेमाल किया जाएगा और एंड पर ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको आगे इसकी मिसालें बताती हूँ। अगर हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी कि जिनको सिंपल सेंटेंस भी स्टूडेंट बोला जाता है, जिसमें ना तो नहीं का इस्तेमाल होता है और ना ही क्या का इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए फ़र्ज़ करें अगर आपके पास सेंटेंस से कहा जाता है कि मैं 1 घंटे से उसके लिए इंतज़ार कर रहा था, तो आपको पता है कि मैं की इंग्लिश होगी आई, रहा था हैड बीन मैंने आपको बोला था, इंतज़ार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। अब 1 घंटे का इसमें ज़िक्र किया गया है। अब स्टूडेंट हम नहीं जानते कि वो पहले वाला 1 घंटा है, बाद का 1 घंटा है, सुबह का 1 घंटा है या शाम का 1 घंटा है। उसके लिए स्टूडेंट फॉर 1 एन आवर लगेगा। फॉर 1 एन आवर भी लग सकता है और फॉर 1 आवर भी लग सकता है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 आवर। नेक्स्ट हमारे पास जुमला है, वो 7 बजे से शतरंज खेल रहा था। अब स्टूडेंट इस सेंटेंस में हम जानते हैं कि 7 बजे का जिक्र टाइम को शो किया जा चुका है, इसलिए हम इसमें सिंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम टाइम का तयन कर लेते हैं या वक्त का तयन कर लेते हैं या किसी भी साल दिन या महीने का तयन कर लेते हैं स्टूडेंट, उसके लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और जिसमें हमें ना तो वक्त का पता है कि 1 घंटे से 4 घंटों से या कई रोज़ से, इस तरह के अल्फाज अगर शामिल हो तो स्टूडेंट उसके लिए फोर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें आप लिखेंगे ही हैड बीन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट के साथ आपने सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो है हैड बीन।
प्ले इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी लगेगा। प्लेइंग चेस सिंस 7 o'clock। हम सुबह से गाना गा रहे थे। We had been singing a song since morning। सना 2 घंटों से पढ़ रही थी। अब हम सुबह से गाना गा रहे थे, इसमें हमें वक्त के तयन का पता है कि सुबह का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ स्टूडेंट इस सेंटेंस में सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सना भी एक सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था कोई भी कॉमन प्रॉपर नाउन जो है वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। सना 2 घंटों से पढ़ रही थी। अब हमें नहीं पता कि स्टूडेंट वो पहले वाले 2 घंटे हैं या बाद वाले 2 घंटे हैं। सना हैड बीन रीडिंग भी कह सकते हैं, स्टडिंग भी कह सकते हैं, फॉर 2 hours। सना हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं शाम से आराम कर रहा था। अब शाम से, शाम का भी हम जानते हैं कि शाम से आराम कर रहा था, लिहाजा इसके साथ सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे आई हैड बीन रेस्टिंग। रेस्टिंग भी कह सकते हैं, रिलैक्सिंग भी कह सकते हैं। आई हैड बीन रिलैक्सिंग सिंस इवनिंग। अब स्टूडेंट पे मैं आपको ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बता देती हूँ। सब्जेक्ट हैड बीन यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर सिंस और फॉर का इस्तेमाल और उसके बाद ऑब्जेक्ट पे ये सेंटेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट में आपको स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंसेस बताती हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नॉट वाले जुमले कहलाते हैं। जैसे कि 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी। इसमें अब घंटा कौन सा स्टूडेंट हम नहीं जानते, लिहाजा इसमें फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बारिश के लिए मैंने आपको बताया था ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके साथ इट का इस्तेमाल होगा। इट हैड नॉट बीन, ये नॉट हैड और बीन के दरमियान में लगाया जाएगा। रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ आईएनजी लगेगा। रेनिंग फॉर एन आवर। शहरी 1980 से नहीं पढ़ रहा था। अब इसमें भी हम वक्त का, साल का, दिन का तयन कर सकते हैं। हमें पता है कि 1980s की बात हो रही है। शहरी इसमें सब्जेक्ट है। शहरी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 1980। तुम 2 बजे से नहीं खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। वो सुबह से खाना नहीं पका रही थी। She had not been cooking food since morning। स्टूडेंट, इसमें भी हम जानते हैं कि सुबह का जिक्र हो रहा है, तो लिहाजा she had not been cooking food since morning। मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ स्टूडेंट। नेगेटिव के लिए हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड का इस्तेमाल होगा और नोट दरमियान में आएगा और बीन इसके बाद लिखा जाएगा। हैड बीन के दरमियान में नोट का इजाफा होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर और ऑब्जेक्ट पे ही नेगेटिव सेंटेंसेस आपके ख़त्म हो जाएंगे स्टूडेंट। इसके अलावा भी आप बहुत से प्रैक्टिस करने के लिए खुद भी सेंटेंसेस बना सकते हैं ताकि आपकी मश्क हो जाए और आपको टेंसेस की प्रॉपर तौर पर समझ आ जाए। अब इसके बाद स्टूडेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि जिसमें क्या का भी इस्तेमाल हो सकता है और इसमें डब्ल्यू वाले फ़िक्रात यानी कि हु, वाई, व्हेन, वेयर वगैरह, विच वगैरह। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या। मैं कई रोज़ से इसका इंतज़ार कर रहा था। अब कई रोज़ कौन से हैं, आने वाले कई रोज़ हैं या गुजरे हुए कई रोज़ हैं स्टूडेंट, हम इसका तयन नहीं कर सकते। लिहाजा इसमें मैंने आपको बताया था जिसमें हम टाइम, दिन और वक्त का तयन ना कर सके वो उसमें हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। हैड आई बीन वेटिंग टू हिम फॉर मैनी डेज। हैड आई बीन, इसमें हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन का इजाफा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और टू हिम उसका इंतज़ार। फॉर मैनी डेज़, फॉर हमने कई रोज़ में का है कि कहीं समझ में नहीं आ रहा कि पहले के हैं या बाद में है, लिहाजा इसमें फॉर का इस्तेमाल होगा और मैनी डेज़। अगला है आपके पास सेंटेंस, क्या 1 घंटे से बारिश हो रही थी। हैड इट बीन रेनिंग फॉर एन आवर, इसके बाद इंटरोगेटिव मार्क लगाकर आप इस सेंटेंस को मुकम्मल कर देंगे। अब है डब्ल्यू वाले जुमले। अली क्यों जा रहा था। वाई हैड अली बीन गोइंग। हम कब जा रहे थे। व्हेन हैड वी बीन गोइंग।
इसके बाद मैं आपको इंटेरोगेटिव का जो कुलिया है, जो फॉर्मूला है, वो क्लैरिफाई कर देती हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले आप इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इजाफा, फिर बीन का इजाफा, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस और फॉर का इजाफा करेंगे और एंड पर ऑब्जेक्ट का इजाफा करके इंटेरोगेटिव मार्क से सेंटेंस को ख़त्म कर देंगे। और जब आपके पास वाई, व्हेन, वेयर वाले जुमले आएंगे तो वो आप हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा कर फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही होगा जैसे हमने इंटेरोगेटिव में किया था, यानी कि हैड के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन का इजाफा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद सिंस और फॉर का इजाफा और देन एंड पर ऑब्जेक्ट से आप इंटेरोगेटिव लगाकर आप सेंटेंस को ख़त्म कर देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी मुफीद और मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और स्पेशली स्टूडेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।